नमस्कार, आप देख रहे हैं पिंक सिटी न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया जिला बेलथरा और 357 में, जो अवाय में वृद्धा आश्रम के रूप में जाना जाता है। यहाँ तमाम लोग वृद्धा के रूप में आते जाते रहते हैं। जो यहाँ इसके जो संचालक हैं आज यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे मिलते हैं, कुछ बताते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं संस्था प्रबंधक हूँ जो वृद्धाश्रम संचालित है जी। इसमें हम जो है 60 वर्ष से अधिक के जो निराश्रित वृद्ध हैं उनको रखते हैं। उनको भोजन है, चिकित्सा है, वस्त्र है, सारी सुविधाएं उपलब्ध। देखा जाए कि आपका जो वृद्धाश्रम चल रहा है कितने दिनों से चल रहा है, कब से चल रहा है? ये तो सब 2020-21 से चल रहा है। वर्तमान में यहाँ स्थानांतरित होकर के आया है, लगभग 1 साल हो गया। इस संख्या कितने लोगों की होगी आपके यहाँ? संख्या यहाँ 20 से 25 लोग हमारे यहाँ रहते हैं। परमानेंट रहते हैं या उसमें आते जाते रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अपने सगे संबंधियों के यहाँ या रिश्तेदारी में जाते रहते हैं। तो आपके यहाँ किस किस व्यवस्थाओं से ये वृद्धाश्रम लैस है? हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, बिस्तर है, भोजन है। समय से हम सुबह में चाय देते हैं 6:30 बजे, फिर 8:30 बजे नाश्ता, फिर भोजन दोपहर में 12:30 से 1 बजे के बीच में दिया जाता है। फिर शाम को चाय 4 बजे करीब और फिर भोजन दिया जाता है। यदि देखा जाए कि यदि अचानक यदि किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ देखिए पैनल में डॉक्टर साहब का है जो हमारे खुद से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब क्या नाम है? डॉक्टर साहब का RP सिंह नाम है, डॉक्टर RP सिंह जी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। और अगर कोई अर्जेंट कोई इस तरह की आपकी स्थिति तो उसके लिए CHC है, वहाँ हम अपने निजी साधन या एम्बुलेंस के द्वारा ले जाते हैं और हमारे CHC का भी सहयोग मिलता है। क्या आपातकाल के लिए आपका कोई पर्सनल व्यवस्था जो वृद्धाश्रम की तरफ से? आपातकाल के लिए कोई ऐसी कोई तो कैजुअलिटी कभी हुई नहीं यहाँ के इसके लिए, क्योंकि हम तो पास में हमारे हॉस्पिटल है तो कोई असुविधा उस तरह की नहीं होती। हम यहाँ तक अगर कोई रेफर भी करता है तो उसको हायर रेफर सेंटर में ले जा करके हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं और हम एक परिवार के वातावरण में सबको रखते हैं। हमारे यहाँ सभी बुजुर्ग खुश रहते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं। तो क्या देखा जाए कि सिर्फ भोजन के साथ साथ और कुछ इनको उपलब्ध कराया जाता है खान पान के लिए? भोजन है, फल है। बुजुर्ग हैं तो बेसिकली इनका यही है कि भाई समय से इनको भोजन पानी मिल जाए, रहने की सुविधा हो। हम सारी सुविधाएं, फल भी सप्ताह में 1 बार दिया जाता है। तो दूध भी है का? हाँ, दूध तो प्रतिदिन दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को कितना दिया जाता है? 100-200 ग्राम दूध डेली दिया जाता है। तो अब सप्ताह में कम से कम 1 दिन हमारे यहाँ चिकन या मछली की भी व्यवस्था होती है। हर संडे लगभग बनता है। तो आने वाले समय में कितना आपके तरफ से ग्रोथ करेगा, इसका विकास करना चाहेंगे लोगों को? हम तो चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच में ये चीज़ें जाएं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो हमारे यहाँ आएँ और सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। कहीं कोई किसी चीज़ का पैसा नहीं लिया जाता है। और जो परिवार से दुखी हैं उनको परिवार की तरह का एक माहौल देने का प्रयास करते हैं। आप देखिए मनोरंजन के लिए TV लगा हुआ है हमारे यहाँ और फिर जो है वाद्य यंत्र भी हैं, भजन वगैरह गाना होगा तो उसको भी। सूचना द्वारा सूचना मिला है कि जैसे रजिस्टर कुछ और है, हाजिरी कुछ और लगती है, लोग कुछ और होते हैं, उसमें कुछ बढ़ोतरी करके हाजिरी। देखिए हाजिरी का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का है। भारत सरकार के इंस्पेक्शन के समय जितना मिलते हैं उसी के अनुसार पैसा मिलता है। कोई